धोनी के घर वाले जिस तरह धोनी के माता पिता घर पे हैं, हालांकि साक्षी तो अभी गुड़गांव में है, लेकिन क्या इनकी तरफ से कुछ बताया गया? इनकी तरफ कुछ नहीं बताया गया। हम लोग ऊपर सीनियर एसपी का आदेश आया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए वो भेजे, हम आए हुए। क्या कोई सूचना पहले से है कि इस तरह से कुछ घटना? कोई अभी घटना नहीं है यहाँ पर, कोई अभी घटना घटने का कोई सवाल नहीं है अभी। जिस तरह राजगुरु आप देख रहे हैं कि एसआई जिस तरह बता रहे थे कि कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है और यहाँ 40-50 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। जी, हम आएंगे आपके पास धर्मवीर, लेकिन साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी के घर की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है, लेकिन 2007 और 2015 वर्ल्ड कप की तुलना भी यहां पर नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इस टीम के वर्ल्ड कप के सफर की हम बाद में बात जरूर करेंगे। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही लाजवाब सफर रहा है इस वर्ल्ड चैंपियन टीम का, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेमीफाइनल में आकर आप एक मजबूत टीम के खिलाफ आज एक बुरी हार आपको देखनी पड़ी 95 रनों की, और इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि अजहर भाई आपके सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं चल पाए। लेकिन अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो टीम में बाद में कैरेक्टर वो था जो ये टीम जीत सकती थी। धोनी ने भी कोशिश की बाद में आके बाहर निकल के छक्के मारे रनआउट से पहले। अगर कोई साथ में खड़ा होता और उस स्टार्ट को हम कैपिटलाइज कर पाते जो हमें मिला, तो हम यहां पे जीत सकते थे। लेकिन अभी मैं फिलहाल बता दूं, कुछ कयास लग रहे थे उसको उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कयास ये थे कि क्या धोनी वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेंगे, तो धोनी ने अभी ये कहा है कि मैं कोई संन्यास नहीं लेने वाला हूं। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप अगले साल भारत में है, उसके बाद मैं सोच सकता हूं इस बारे में। तो संन्यास की बातों को खारिज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हम सब चाहते थे कि ये वनडे में कप्तानी को लगातार बने रहे कप्तान, क्योंकि शायद टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ा ही इसलिए था कि वनडे में अपने आप को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए, कमिट कर पाए, कमिटमेंट जो उनकी बनी रहे। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अदरवाइज जिस बारे में हम बात कर रहे थे, ये स्टार्ट को थोड़ा भी कैपिटलाइज कर देते, विराट थोड़ा भी हमें यहां पे सपोर्ट दे देते, तो इस टीम में इतना कैरेक्टर था। सुरेश रैना रहाणे की जो जोड़ी थी उस साझेदारी को बना देती थोड़ी सी, तो आज कहानी कुछ और हो सकती थी। भले ही आपके पास 300 के प्लस टारगेट का एक प्रेशर था। नहीं, आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और हमारे जो मेन प्लेयर्स है वो बिल्कुल चल नहीं पाए, क्योंकि विराट कोहली अगर वहां पे 30-40 भी रन अगर वहां पे मारते थे तो मेरे ख्याल में गेम और आसान होता था। बट लेकिन एक प्लेयर को मैं समझता हूँ ब्लेम करना, मैं नहीं समझता हूँ सही है, क्योंकि कलेक्टिव टीम एफर्ट है, टीम को ब्लेम लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे से कई दर्जे बहुत अच्छा खेली, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। जैसा मैं और मदीबा ने अभी बात कर रहे थे कि जब हमारे जो पावर प्ले था 35 to 40 ओवर्स में, वहां पे मदीबा भी कह रहे थे कि अगर धोनी वहां पे अगर ज्यादा चांस लेते तो वैसे भी मैच बाहर हाथ से चले जा रहा था, क्योंकि 10 या 12 रन का ओवर रेट और हो चुका था। बट लेकिन वहां पे अगर उन्होंने ज्यादा चांस लेते, अगर खैर आउट भी हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता। अदर भाई, आपके कप्तान ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बहुत बेहतरीन खेल रहे थे शिखर धवन को, और शिखर धवन को शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, एक सॉफ्ट डिसमिसल वहां पर हुआ। नहीं, पूरा एक सबका सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, एक आदमी का नहीं हुआ। बताइए, लेकिन शिखर की शुरुआत एक रोहित शर्मा का अगर आप बॉल छोड़ेंगे तो आप देखेंगे तो पूरे प्लेयर्स का तो डिसमिसल सॉफ्ट ही डिसमिसल है। अभी ऐसे कोई अच्छे बॉल पे कोई आउट ही नहीं हुआ। आप बताइए, खाली एक रोहित शर्मा का एक बॉल था वहां पे, ठीक है 19-20 का मामला था, बट वहां पे बॉल अच्छा पड़ा। बट अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन खुद अपने आप को आउट करा है, बॉलर ने आउट करा नहीं है। बॉलर ने बस खाली बॉल अपनी जगह पे डाल दिया है। और जो बैट शॉट जो हुए तो उसको तो उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। हर लोग आपने देखा है, पूरी पब्लिक ने देखा है। बट यहाँ पे हमको और ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट और होना चाहिए था और कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एक बिग मैच जो होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्कुल लड़ना पड़ता है और भिड़ना पड़ता है। और आपको एकदम जैसा कि जो पहले जो मैच हो रहे थे, क्योंकि आसान मैच हो रहे थे, क्योंकि आज आप देखिए बॉलिंग में भी हमारी जो बॉलिंग थी, आप 2 बैट्समैन उनके फॉकनर और जॉनसन ने मिला के 48 रन किए। बिल्कुल, अगर उनके अगर रन थोड़े भी अगर 10 रन के 10 ओवर में 89 रन और आखिरी के 5 ओवर में 57 रन। उसके बाद में फिर उन्होंने जॉनसन ने बॉलिंग भी जबरदस्त की और फॉकनर ने भी जबरदस्त। वो आपने कहा था कि इतनी अच्छी बैटिंग करके गया, तो इसका बॉलिंग में भी आप देखना 100% रिदम आ जाएगा। इससे पहले टेस्ट मैच में भी तो यही हुआ था। हाँ, वो पहले टेस्ट मैच किया तो एकदम खामोश थे, उनको उनका बाउंसर जाने लगे। जब वो लोगों ने 60-70 रन किया था, उसके बाद में एक अलग बॉलर लगे, उसमें जीता दिए। तो यहाँ पे हम लोग, मैं समझता हूँ कि आज ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी चाहिए और सब में बेहतरीन क्रिकेट खेली, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। बिल्कुल, और कप्तान ने अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी थोड़ी आज आलोचना की है कि हमारे तेज गेंदबाज मदन जी इससे बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे। अब यही कह रहे थे, लगातार यही चर्चा हो रही थी कि शायद तेज गेंदबाज इतने रन ना लुटाते तो बेहतर होता, क्योंकि शमी ने तो बड़ी शानदार शुरुआत की थी। पहले 5 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए थे, लेकिन जब छठा ओवर लिया तो उसमें उन्होंने 16 रन दे दिए और वो 31 रन हो गया उनका। हाँ, बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि देखिए हम शॉर्ट बॉल के पीछे पड़ गए।
हमें जो बॉलिंग करनी चाहिए थी, हमें विकेट टू विकेट करनी चाहिए, क्योंकि ये विकेट जो था, अगर आप देखें दोनों टीमों की इनिंग निकाल के देखें तो विकेट टू विकेट अगर गेन कर रहे हैं तो मुश्किलें पड़ रही थी रन बनाने के लिए। पर जब ओके ठीक है, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि अगर उमेश यादव शॉर्ट पिच करके उनको विकेट्स मिल रहे थे, ब्रेक थ्रू तो आपको दिला रहे थे, तो उसके साथ जो दूसरे एंड पे जो है, दूसरे एंड पे रन रोक देने चाहिए थे, वो रन रुकने चाहिए थे, शमी को रन रुकने चाहिए थे, मोहित को रन रुकने चाहिए थे। और देखिए, मैंने कहा था कि आर अश्विन को पेस अप करेंगे, वो उससे पंगा नहीं लेंगे। उन्होंने पूरा उसको आराम से खेला, 48 रन, बिल्कुल आराम से खेला, क्योंकि उन्होंने टारगेट कर लिया था कि इसको हाथ मत लगाओ, इसको 4-5 बार निकालते चले जाओ। तो वो उनकी प्लानिंग एक तो ठीक रही, पर हमने रन जो है 20-30 जो है ज्यादा दे दिए थे, और एक टाइम पे तो ऐसा टोटल लग रहा था कि शायद 226 से भी ज्यादा रन बना सकते थे, पर क्रिकेट में ऐसा होता नहीं। पर मैं धोनी की स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूं कि शिखर को वो शॉट जो है, क्योंकि रन रेट चल रहा था बहुत खूबसूरत, क्योंकि यही एक बात होती है, जब आप गेम में बने रहना है तो आपको ये साथ में लेके चलना पड़ता है। थोड़ा मेरा स्कोर बोर्ड अच्छा चल रहा है तो मैं ऐसा नहीं शॉट मारूंगा, अगर प्रेशर आता तो अगर आपका रन रेट पीछे जाता फिर आप मार सकते हैं। पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो आज मुझे हुई है वो विराट कोहली से हुई है, क्योंकि हमें ये है कि वो लगता था कि वो अगर वहां पे पार्टनरशिप कर लेते विराट कोहली तो मैं समझता हूं कि मैच का शायद रुख बदल जाता। और उन्होंने वो जो शॉट खेला ना, वो ये दोनों मेरे से एग्री करें, अजहर और चेतन एग्री करेंगे कि वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था। इतना बड़ा प्लेयर ऐसे शॉट नहीं मार सकता, क्योंकि गेंद जो है तेज जा रहा है, बाउंसर मारा उसने काफी तेज जाता, 140, 45, 50 पे जाता है। जब आप फ्रंट पे हुक करते हैं तो ऊंचे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वहां लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, वो बॉल छोड़ना चाहिए था। और जो बॉलिंग हमारी जो आज की हुई, वो जो टेस्ट मैचेस में जैसी बॉलिंग कर रहे थे, आज ने वही बॉलिंग की आपने देखी। अगर आप देखेंगे तो विकेट नो डाउट ताजा हो गई आज। ऑस्ट्रेलिया में 4-5 महीने रहे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मुकाबला भी नहीं जीत पाए। चेतन जी, आपका सुपर कंप्यूटर क्या कह रहा है इस हार के बारे में, कि क्या हम अंडर प्रिपेयर्ड थे? क्या हमने सोचा कि इतना शानदार प्रदर्शन चल रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया को पटक लेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बातें कर रहा है, पिच ऐसी दे दो, फलाना ऐसी दे दो? उस माइंड गेम में तो नहीं फंस गए कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है, ऑस्ट्रेलिया जो हमसे डरी हुई है? ऐसा तो नहीं था कि टीम इंडिया कॉम्प्लेसेंट थी, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इजी थी, और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो बौखला गए हम अचानक ही? देखिए, टीम के अंदर हमेशा प्लान ए होना चाहिए और प्लान बी होना चाहिए। सामने वाले प्लान बी एकदम तैयार रखना। नहीं, अब मैंने तो नहीं सुना सौरव गांगुली ने क्या कहा, लेकिन देखिए, आप सामने वाली टीम अगर आप चेस कर रहे हैं, 250 रन बनाती है तो आपकी प्लान अलग होता है, 275 बनाती है अलग प्लान, 300 बनाती है टीम तो आपका प्लान अलग है, लेकिन 300 के ऊपर 325, 330 या 350 बनाती है तो फिर आपका प्लान अलग होना चाहिए। देखिए, मैं यदि यहाँ पे कोच रहता या कहीं पर भी होता तो मैं कहता कि प्लान बी। जैसे ही 2 आउट हो गए आपको, मैं चाहता था, क्योंकि सुपरस्टार कौन है यहाँ पर हमारे पास, तीन मैं कहूंगा कि मैच जिताने वाले लोग थे। रोहित शर्मा एक जो मैच जिता सकते हैं अपने दम पर, थोड़ा शिखर धवन के लिए मैं कहूंगा विराट कोहली, और तीसरा या चौथा आदमी जो मैं मानता हूं वो महेंद्र सिंह धोनी को मानता हूं। और जब 2 जल्दी आउट हो गए या 3 जल्दी आउट हो गए थे, महेंद्र सिंह धोनी को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ही हैज नथिंग टू लूज, और वो बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, वो बहुत बड़े प्लेयर है अपने मैच में। दूसरी बात, यदि हम, और अभी आप बताएं कि आपका क्या कहना है, देखिए 2011 और ये जो टीम है, हम बात तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बैठते हैं तो हम लोग तो तारीफ तो उनकी करनी पड़ती है 2015, लेकिन 2011 और 2015 में बहुत अंतर है। 2011 में हमारे पास 6 मैच विनर थे, 6 प्लेयर मैच विनर प्लेयर थे, और इसमें 3 प्लेयर 3 मैच विनर थे। हाँ, 6 में उसमें तेंदुलकर भी थे, युवराज सिंह भी थे, वीरेंद्र सहवाग थे और हरभजन सिंह थे। और हरभजन सिंह मैच विनर मैं नहीं कर रहा, उस समय मैं नहीं मान रहा था उनको, लेकिन गौतम गंभीर को मैं मैच विनर मानता हूँ, तेंदुलकर को मैच विनर, और महेंद्र सिंह धोनी खुद को 2011 में 4 साल पहले। तो ऐसे ये 6 प्लेयर थे जो मैच जिता सकते थे। इसमें यहाँ पर मैं समझता हूँ 3 मैच विनर थे। ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ 2011 से थोड़ी सी कमजोर टीम थी। एक चीज की हम सांत्वना दे सकते हैं कि हम हारे हैं तो एक बहुत मजबूत टीम के सामने हारे, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी और इतने लंबी हार नहीं होनी चाहिए थी, हमको और नजदीक पहुंचना चाहिए था। एक बात मैं कहना चाहूंगा चेतन जी से, और जो जिन्होंने सारा ब्यौरा दिया, तो देखिए 2011 की बात नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये तो वक्त चलता ही चलता है आगे। अब 2019 से जो मैच जो वर्ल्ड कप होगा उसमें कई खिलाड़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये टीम के पास भी मैं समझता हूं कि जैसे उन्होंने क्रिकेट खेला था, जो आशा हम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, उसी वजह से हम ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। पर ये टीम में भी थे मैच में, पर हमने बीच में आके जो मैच को छोड़ा है, हम बने नहीं रहे मैच में के अंदर।
तो उसी का कारण था कि जब हम मैच से पीछे पीछे चलते चले। अगर अजहर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट जो रेज किया था अभी जब कर रहे थे कि चांस लेना चाहिए था। देखो आपके पास आपने तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के जीत जाते तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि बीच में आके थोड़ा अटैक करना चाहिए था, थोड़ा सा चांस ले। जब धोनी और अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे तब थोड़ा गेम काफी डाउन हुआ, तब रन रेट जो अदर बात कर रहे हैं तक चले गया था, वो 14-15 तक चला गया था। तो उसे फिर उसको कवर करना तो फिर आपको बड़े बड़े हिट चाहिए। फिर आपको अगर कवर करना है तो आपको फिर एकदम आपका दिन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हम सिडनी चलते हैं। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, क्या कह रहे हैं फैंस? हम पिछली बार आपसे मिले थे तो फैंस कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेले, सफर बहुत अच्छा रहा है टीम का, लेकिन सफर का अंत जो था वो जरा अच्छा नहीं हुआ है। बहुत ही बुरा ही कहा जाएगा, शर्मनाक हार हुई है 95 रनों की आखिरकार सेमीफाइनल में आकर। सफर सही कहा आपने। सही कहते हैं ना कि किस्मत भी शायद आपके साथ नहीं थी। टॉस हम जानते हैं बहुत बड़ा फैक्टर था, खाली स्कोर बोर्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खेला भी अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये कहना पड़ेगा कि भारत जो था आज 19 था, 20 नहीं था, क्योंकि आपकी बॉलिंग चेंजेस, आपकी बॉलिंग वो पुराने जमाने की ही थी। माइकल क्लार्क ने शिखर धवन को आउट करने के बाद 7 फील्डर सर्कल में डाले, विराट कोहली को आउट किया, उन्होंने अपने मेन गेंदबाजों से गेंदबाजी की। उन्होंने, मैं अपने पार्ट टाइम की बात नहीं की। एग्जैक्टली। और अगर आपने देखा कि जिस तरह माइकल क्लार्क ने आज कैप्टनसी की है, ही इज नोन फॉर हिज एग्रेसिवनेस। वो हमेशा जब देखते हैं कि ऑपोजिशन नीचे जा रही है या प्रेशर में, तो वो उसका पूरी तरह से गला दबा देते हैं। आज भी उन्होंने वही काम किया। जब उनको पता चला कि इंडियन टीम की इस वक्त वीकनेसेस एक्सपोज हो सकती हैं, तो उन्होंने प्रेशर डाला। उस प्रेशर से उनको विकेटें मिली। कोई भी बॉलर उनका ऐसा नहीं था जिसने कंटिन्यूसली 5 या 6 ओवर कराए हों। उन्होंने सडन चेंजेस किए, उन्होंने इंडियन बैट्समैन को सेटल नहीं होने दिया। उनकी फील्डिंग इतनी टाइट थी कि लेकिन आप लोगों के लिए तो बड़ा वो मायूसी है ना कि आप यूएस से आए। we came from Dallas, Texas, and हम कल सुबह आए थे, तो it was okay, you know. मतलब एक्चुअली द गेम है वो, तो जो भी जीते हैं तो we will be there to final, but still, you know, disappointment. ये जानना चाहता हूँ कि आप में से मेलबर्न की टिकट्स तो सुना था सबके पास थी फाइनल की, आप कौन कौन जा रहे हैं? हम सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो? खड़ा कर दो यार। इंडियन टीम नहीं होगी, इंडियन फैंस तो होंगे। ऑब्वियसली इंडियन फैंस हर जगह होंगे। इंडियन फैंस to win. We are all going to support India no matter what, but at the end of the day, the game of cricket has to win. बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी, अपने घर पर खेल रही थी, उनके लिए बहुत बड़ा मौका था, हम जानते हैं। लेकिन इंडिया ने आज एक सुनहरा मौका गंवाया है। इंडिया आज वो इंडिया नहीं था जो इस वर्ल्ड कप में था। जैसे मैंने पहले कहा था, ऑस्ट्रेलिया का हुआ उन पर था, या उनको आज लगा कि बहुत बड़ा मैच था। आज का ये मैच जो है इन खिलाड़ियों को काफी देर तक सताएगा, ये हार। बिल्कुल बिल्कुल सताएगा ये, क्योंकि एक अच्छा मौका यहां से निकला है। अजहर भाई, ये जो मौका था ये वाकई में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सोने नहीं देगा कई दिनों तक, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका 96 में भी ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था, तो ये काफी देर तक सताने वाला है, ये सपनों में आने वाला है उनके। जरूर बहुत सुनहरा मौका था, बट लेकिन देखिए क्रिकेट ऐसा गेम है, एक आगे जाके अब लेवल कर देता है। हम लोग ने इतना अच्छा 7 मैचों में अच्छा खेला, बट जो मेन मैच में हम लोग ने स्लिप हो गए। लेकिन देखिए, मैं दाद दूंगा टीम ने बहुत जो जैसा उनका परफॉर्मेंस था, सेमीफाइनल तक आना भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसा उनका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस था टेस्ट मैचेस में और वनडे में, उसके बावजूद भी सेमीफाइनल में बहुत बड़ी बात थी। बट लेकिन देखिए, गेम है, आज मैं समझता हूँ कि इंडिया का दिन नहीं था। जो फैंस वहां पर सिडनी में बाहर खड़े थे, उन्होंने धोनी की बड़ी आलोचना की, और विक्रांत ने भी कहा कि कप्तानी के लिहाज से थोड़ी पुरानी स्टाइल की कप्तानी हुई, बॉलिंग चेंजेस में स्मार्टनेस नहीं थी। लेकिन क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि क्लार्क ने कहीं ज्यादा बेहतर कप्तानी की आज महेंद्र सिंह धोनी से? देखिए, क्लार्क विकेट लेने जा रहे थे, अगर उनका आप देखेंगे तो उनके बॉलर्स मेरे ख्याल में 36 या 37 में ओवर में उनके जो मेन बॉलर थे 7 या 8 ओवर डाल चुके थे। तो मतलब है कि विकेट लेने के लिए जा रहे थे और एग्रेसिव कैप्टन थे। मैं समझता हूँ आज क्लार्क की कैप्टनसी बिल्कुल नंबर 1 कैप्टनसी थी। मे भी धोनी थोड़ा बहुत और अच्छा कर सकते थे, बट लेकिन इवेंट के बाद एकदम वाइज बहुत हो सकते हैं, बट जहाँ पे इवेंट होता वहीं पे जब मेन टाइम पे करना पड़ता, बाद में तो बातें तो चलती रहती। बट लेकिन मैं क्लार्क की और ऑस्ट्रेलियन टीम की बहुत दाद देता हूं कि उन्होंने आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं कि वो उन्होंने किया कि जब प्लेयर्स उनके विकेट्स भी गिरे थे, बट उनके आखिर के प्लेयर्स में बैटिंग में भी की और उनके बॉलर्स ने भी बैटिंग की और फिर जाके बॉलिंग में भी विकेट निकाले। तो मैं समझता हूँ ये बहुत, और फील्डर्स ने 2 इंपॉर्टेंट रनआउट्स किए। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया है।
और जैसा कि अजहर भाई ने कहा है कि मैदान में करना होता है और बाद में तो बातें कर सकते हैं, लेकिन हम फर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया में सबसे बड़ा फर्क क्या था। वो एक तो प्रदर्शन के अलावा शायद कप्तानी का भी एक बहुत बड़ा फर्क था, जहां पर माइकल क्लार्क ने बड़ी स्मार्ट कप्तानी की है। लेकिन इस सेमीफाइनल हार के बाद पूर्व वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा रिटायरमेंट के बारे में, इस मैच के बारे में, वो आपको सुनाते हैं। I'm not sure about it. I'm 33. I'm still running. I'm still fit, but I'll have a year's time. Maybe post next year during the T20 World Cup will be the time, and I would like to decide whether I can continue to the 2019 World Cup or not. अभी तो मैं बच्चा हूं जी, सिर्फ 33 साल का हूं, तो अभी वक्त है अजहर भाई, है ना, कप्तानी के लिए। अभी तो रिटायरमेंट ले ले तो इससे ज्यादा बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे मौके पर आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आगे का रास्ता दिखाए। नहीं, ये नहीं छोड़ के चला जाए। लीडर बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूं कि जबरदस्त खेल रहे हैं, अच्छे कैप्टन हैं, बट लेकिन यहाँ पे मेरी एक शिकायत जरूर है कि अगर ये टेस्ट मैच में तो अभी खेल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर वनडे ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे तो ये ऊपर बैटिंग करें। चलिए नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करें, जब भी टीम को आगे